गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट। बेटा अभी तक हमने फिज़िक्स में क्या पढ़ लिया है? चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया है। चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट कर किया था। चैप्टर सेकंड का 2A है ना, 2A हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, है ना, कितने टाइप की होती हैं। फिर हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स, है ना। फिर हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत क्या होती है इसके बारे में भी हमने देखा था, है ना। फिर हमने एक टेबल देखी थी जिसमें हमें डिफरेंस मिला था फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स के बीच में, है ना। और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक स्टैंडर्ड यूनिट की, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है कि डिराइव यूनिट्स क्या होती हैं, है ना, और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, है ना। उनकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, जो मैंने आपको भेजी उसी में से लिखनी है आपको डेफिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स के बीच में आपको क्या लिखना है? डिफरेंस लिखना है, ठीक है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। कौन कौन से यूनिट्स के कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं अ सिस्टम ऑफ अ यूनिट इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स both fundamental and derived. For all units of physical quantities there are 4 system of measurement, ठीक है। हमने देखा है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसे बोलोगे? जिसके अंदर जो कि सेट होगा किसका? जो भी फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट जो भी होगी उसका वो क्या होगा? वो एक तरीके का सेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देयर आर 4 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पर 4 टाइप के सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट की बात करते हैं हम, तो सबसे फर्स्ट है हमारा CGS सिस्टम, ठीक है। द नेम ऑफ दिस सिस्टम इज़ सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, है ना। तो जहाँ पर भी हम मेज़रमेंट करते हैं सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में, तो हम कौन से सिस्टम का यूज़ करते हैं? हम CGS सिस्टम का वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज़ सेंटीमीटर, है ना। लेंथ की यूनिट क्या कहलाएगी? यहाँ पर सेंटीमीटर कहलाएगी। द यूनिट ऑफ मास, अगर हम मास की बात करेंगे तो मास की यूनिट जो होगी वो क्या कहलाएगी? ग्राम। एंड दैट ऑफ टाइम इज सेकेंड, और टाइम को हम किस में मेज़र करेंगे? सेकेंड में मेज़र करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो हमने भी देखा कि हमने जो इसमें बात करी सिर्फ सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड की बात करी, मतलब लेंथ की बात करी, मास की बात करी और टाइम की बात करी, ठीक है। अब हमें हमारे दिमाग में ये बातें आती है हमारे माइंड में कि और भी चीज़ें हो सकती है ना, एरिया भी आ सकता है इसके अंदर, है ना, वॉल्यूम भी आ सकता है, तो उसे हमने क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो बेटा हम यहाँ पर जो बात करते हैं ना सिस्टम में, वहाँ पर हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, ठीक है। अगर फंडामेंटल यूनिट्स हमें पता होगी तो डिराइव यूनिट्स तो हम किसके थ्रू निकालते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू ही निकालते हैं। तो अगर हमें ये पता होगा कि फंडामेंटल यूनिट्स को हमें किस मेज़रमेंट में लेना है, मतलब मेज़रमेंट जो उनका करना है वो किस यूनिट के हिसाब से करना है, सेंटीमीटर में करना है, ग्राम में करना है, सेकंड्स में करना है, तो हम ये बता सकते हैं कि अगर कोई डिराइव यूनिट्स उसकी होगी कि हमें एरिया मेज़र करना है तो उसे सेंटीमीटर में हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम मेज़र करना है तो उसे हम सेंटीमीटर में कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो जो भी सिस्टम्स है उसमें हम बात करेंगे किसकी? फंडामेंटल यूनिट्स की, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं हमारे FPS सिस्टम की, ठीक है। FPS का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम इज abbreviated as FPS system. In this system, the units of length, mass and time are respectively foot, pound and second, है ना। यहाँ पर हम जो लेंथ है उसको किस में मेज़र करेंगे? फुट में, है ना। जो मास है उसको मेज़र करेंगे पाउंड में, और जो टाइम है हम उसे मेज़र करेंगे बेटा सेकेंड में। दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। इसे हम कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ब्रिटिश सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारा MKS सिस्टम, है ना, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम इज़ एब्रीवेटेड एज MKS सिस्टम, है ना। द यूनिट ऑफ लेंथ, mass and time in this system are respectively मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। लेंथ को हम किस में मेज़र करेंगे? मीटर में मेज़र करेंगे, ठीक है। मास को हम किस में मेज़र करेंगे? किलोग्राम में मेज़र करेंगे, और टाइम को हम किस में मेज़र करेंगे? सेकंड में मेज़र करेंगे। इन फैक्ट MKS सिस्टम इज़ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ CGS सिस्टम। इसे हम क्या बोलेंगे? MKS सिस्टम जो होता है वो CGS सिस्टम का क्या है? एक्सटेंडेड फॉर्म है। This system is also called metric or decimal system,
है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम मैट्रिक या डेसिमल सिस्टम भी हम इसे बोल सकते हैं। और डेसिमल सिस्टम इज़ दैट इन विच द मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ यूनिट कैन बी एक्सप्रेस एज पावर ऑफ 10, है ना। डेसिमल सिस्टम या डेसिमल सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या यूज़ करते हैं मैट्रिक और डेसिमल में, कि ऐसे सिस्टम जिसके जो कि हम क्या है, जिनको हम मल्टीपल में या सब मल्टीपल में हम उसे एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें 1 किलोमीटर, है ना, तो 1 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3 मीटर, है ना। उसको हम किलोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में हमने उसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। When the unit of electric current is also included in MK system, then it is called MKSA system, है ना। अगर इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर को भी हम इसके अंदर अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे MKSA सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SI सिस्टम की। जितनी भी यूनिट्स बेटा हम अभी पढ़ रहे हैं फिज़िक्स में, हम किस में पढ़ेंगे, SI सिस्टम में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ते हैं, इसे हम देख लेते हैं। इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म किसका है, ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है SI सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम, है ना। MKS सिस्टम का क्या है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है। दिस इज़ एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। क्या है ये, इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट का। SI सिस्टम हैज़ 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। जो SI सिस्टम होता है बेटा उसके अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है और 2 जो होती है वो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, विच आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, जो कि हमें कहाँ दी हुई है, टेबल में दी हुई है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी और यूनिट की हम बात कर लें तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, है ना, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना। ये कौन सी है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं इसकी SI सिस्टम की। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी हो गई, प्लांट एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। लेंथ को हम किस में मेज़र करेंगे SI सिस्टम में, मीटर में मेज़र करेंगे। मास को हम किलोग्राम में मेज़र करेंगे। टाइम को हम सेकंड में मेज़र करेंगे। टेम्परेचर को हम केल्विन में मेज़र करेंगे। इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मेज़र करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में और क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम मोल में मेज़र करेंगे। बात करें अगर बेटा हम प्लांट एंगल की तो उसे हम मेज़र करेंगे रेडियन में। सॉलिड एंगल को मेज़र करेंगे हम स्टेरेडियन में, है ना। अब उसके सिंबल भी आपको टेबल में दिए हुए हैं कि कौन कौन से सिंबल हम यूज़ करेंगे। मीटर के लिए M, किलोग्राम के लिए kg, सेकंड के लिए S, केल्विन के लिए K, कैंडेला के लिए CD, एम्पियर के लिए A, मोल के लिए MOL, रेडियन के लिए RAD और स्टेरेडियन के लिए SR। अब बेटा क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं इससे हमारे पास में, तो आपसे इसके 2 क्वेश्चन बनेंगे बेटा इसमें। तो दोनों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होगा बेटा, क्वेश्चन सुन लीजिए जो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। व्हाट आर द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, नेम देम, ठीक है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, उनके नाम आपको लिखने हैं। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में आप क्या लिखेंगे, जो सिस्टम ऑफ यूनिट का जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है ना, 3 लाइन वाला जो पैराग्राफ है वो आप लिखेंगे। और जो हमने सिस्टम्स पढ़े हैं CGS, FPS, MKS और SI, इनके आपको वहाँ पर नाम लिखने होंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो बनेगा आपका बेटा इस टॉपिक से वो बनेगा व्हाट इज़ SI एंड वाई SI इज़ वाइडली यूज, ठीक है। आपको क्या बताना है कि SI सिस्टम क्या होता है और हम इसका वाइडली यूज़ क्यों करते हैं। तो SI सिस्टम के जो दोनों पैराग्राफ है बेटा वो इसके अंदर आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा।